नमस्कार मित्रों, मैं परेश आप सभी का आपके प्यारे चैनल युवा भारत में सहर्ष स्वागत करता हूँ। आज माघ शुद्ध चतुर्थी यानी विनायक चतुर्थी। विनायक चतुर्थी के बारे में हमारे पुराणों में अनेकों कथाओं का उल्लेख मिलता है। इसमें से जो महत्वपूर्ण कथाएं हैं या जो महत्वपूर्ण संदर्भ हमें मिलते हैं उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे या आपको बताने की हम कोशिश करेंगे। उसमें से पहली कथा ये थी कि ये मना बताया गया है कि जब विनायक चतुर्थी थी, मतलब माघ शुद्ध चतुर्थी जो आज का दिन है वो था, उससे पहले की सिचुएशन क्या थी। तो उसके पहले की सिचुएशन ऐसी थी कि हर तरफ संकट छा रहा था। मानवीय जीवन, मनुष्य जीवन पे जो है हर तरफ संकट छा रहा था और उसका सॉल्यूशन जो है वो जल्द से जल्द मिल नहीं रहा था कि क्या किया जाए, क्या ऐसा अ, हो सकता है कि ये संकट कम हो, या अशुभता भी बहुत सारी फैली हुई थी तो अशुभता कम हो और शुभता का आगमन हो। तो इसी के चिंतन के लिए भगवान शिव कैलाश से दूर ध्यान करने के लिए चले गए थे और कुमार कार्तिक जो उनके ज्येष्ठ पुत्र है वो भी कैलाश में नहीं थे, वो भी दक्षिण की ओर चले गए थे अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए। उनकी पुत्री जो है अशोक सुंदरी, वो भी ध्यान करने के लिए चली गई थी और इसीलिए माता पार्वती कैलाश में अकेली थी। अपने अकेलेपन में कोई भी व्यक्ति अगर अकेला हो तो थोड़ा हम बोलते हैं बोर हो जाता है, तो उसी तरीके से माता पार्वती को भी मन के ऊपर, हम जैसे ना डिप्रेस होता है आदमी थोड़ा सा अकेला रहने के बाद, उसी तरीके से माता पार्वती भी अकेली थी। तो थोड़ा उनको ऐसे महसूस हो रहा था कि अकेले अकेले रहना थोड़ा जम नहीं रहा था। तो फिर वह ऐसे ही बैठे बैठे उनके मन में आया कि अब क्या किया जाए, मतलब क्या हो सकता है, ये परिस्थिति भी जगत के लिए अच्छी नहीं है, तो क्या सॉल्यूशन। अभी पति भी उसी के लिए सॉल्यूशन ढूंढने के लिए गए हैं। तो उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की और भगवान विष्णु की आराधना करने के बाद भगवान विष्णु ने उन्हें एक शुभता प्रदर्शित करने के लिए, जगत में शुभता लाने के लिए एक पुत्र प्राप्त होगा ऐसा आशीर्वाद दिया। लेकिन भगवान शिव के बिना अब पुत्र कैसे प्राप्त होगा, इसी सोच में जब वो हम बोलते तपस्या या इसी सोच में जब वो बैठी थी, तो एक दो दिन तो ऐसे ही चले गए। तो उसी सोच में होने के कारण और एक दो दिन जाने के बाद उन्होंने सोचा कि ऐसा हो सकता है शायद कि जो पंच तत्व है उनको अगर एकत्रित किया जाए तो एक पुत्र निर्माण किया जा सकता है। तो उन्होंने अपने मल को निकाल के, क्योंकि वो एक अच्छा पुत्र हो या एक अच्छी योगदान देने वाला पुत्र हो, उन्होंने अपने मल को निकाला और उसमें मिट्टी मिश्रित करके, या उसको ही हम बोल सकते हैं मल को ही, एक मूर्ति में परिवर्तित किया। और जब मूर्ति परिवर्तित हुई तो उसमें पंच प्राण डालते, पंच महाभूतों को उसमें स्थापित करके, क्योंकि वो खुद आदिशक्ति थी, उन्होंने वैसे स्थापित किया और एक पुत्र की निर्मित की, जिसका नाम गणेश जी या विनायक। और एक कथा इसी के संदर्भ में प्रचलित ये है कि जब माता पार्वती और शिव जी कैलाश में रह रहे थे, तो कैलाश के गण तो हमें पता है कि नंदी और बाकी जो गण प्रेत है वो सारे कैलाश में रहते हैं। तो ये जो गण प्रेत है ये भगवान शिव के दास थे, भगवान शिव के भक्त थे। तो इस वजह से वो भगवान शिव को सपोर्ट ज्यादा करते थे इन द सेंस वो भगवान शिव की हर आज्ञा का पालन करते थे। लेकिन कुछ अगर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए कि दोनों में से किसी एक की आज्ञा का पालन उनको करना हो, तो भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते थे, ना कि माता पार्वती की आज्ञा। इस वजह से माता पार्वती को मन में कहीं लग रहा था कि कोई ऐसा भी हो जो ऐसे सिचुएशन अगर आ जाए तो मेरी आज्ञा का पालन करे। और इसी वजह से उन्होंने अपने मल से एक पुत्र की निर्मित की
और वो आज ही का दिन है, माघ शुद्ध चतुर्थी, जब उन्होंने अपने पुत्र को जन्म दिया, उसमें पंचप्राण डाले, अपनी शक्तियों को स्थापित किया और एक पुत्र की निर्मित की, और वही है गणेश जी। गणेश जी का जन्म के वक्त नाम था विनायक, और इसीलिए शुद्ध चतुर्थी हर महीने में जो आती है उसको विनायक की चतुर्थी भी कहा जाता है। तो ये जो है माघ शुद्ध चतुर्थी, जो शुद्ध में वो विनायक की चतुर्थी, विनायक का जन्म हुआ और आगे चलकर उनको गणेश के नाम से संबोधित किया गया। इसीलिए आज जो है गणेश जयंती के रूप में ये उत्सव मनाया जाता है। आज ही भगवान श्री गणेश का जन्म दिवस है। आप सभी को, सभी गणेश भक्तों को गणेश जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों के मन में एक शंका हमेशा आती है कि जो हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं भाद्रपद महीने में, वो क्या है, और ये गणेश जयंती हम करते हैं ये क्या है। तो ये गणेश जयंती जो है वो भगवान गणेश का जन्म दिवस है, जो उन्होंने एक मानवीय रूप बोल सकते हैं या मानवीय रूप ही कहेंगे, उसमें जब उन्होंने जन्म लिया था वो गणेश जयंती है। और बाद में हम सबको पता है कि भगवान शिव ने उनके सर को उनके धड़ से अलग कर दिया था, और उसके बाद उनके धड़ के ऊपर जब एक हाथी का सिर लगाया गया, उसके बाद मतलब वो जो हाथी का सिर लगाने के बाद जो जन्म है वो गणेश चतुर्थी है। तब जो हम मनाते हैं वो गणेश चतुर्थी उत्सव है, और ये जो है ये गणेश जयंती उत्सव है। तो यहाँ आज के दिन उनका जन्म हुआ था। आपको आज की कथा कैसी लगी, ये जो इन्फॉर्मेशन हमने दी ये कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर से एक बार सभी गणेश भक्तों को गणेश चतुर्थी की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। जिस तरीके से गणेश जी के आगमन के बाद सारी सृष्टि में शुभता आई थी, आप सबके जीवन में भी शुभता का प्रवेश हो, शुभता आए, आपको उत्कर्ष मिले, बुद्धि का दान गणेश जी आपको दे। इसी नोट पर आप सबसे विदा लेते हैं। जय गणेश।